तवो देवावेतं नमंसते जसधमे सया मनो। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन ये लाएंगे। महावीर के पावन कथा, महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। लोहार शाला प्रभु वैशाली में आकर करते ध्यान, आकर करते ध्यान, आकर हाथ थोड़े से प्राणांत करो, मजदूर बना हैवान, मजदूर बना हैवान, मजदूर बना है। इंद्र की शक्ति आता ताई को, इंद्र की शक्ति आता ताई को सबक सिखाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। आनंद आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय मधुर गायक श्री तेजस मुनि जी, पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज एवं महासाध्वी मल्लिका श्री जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कल का दिन, परसों का दिन बहुत विशेष रहा। राजऋषि आदरणीय गुरु भगवंत श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज ठाणा 3 का बड़ा ही आत्मीय सौहार्दपूर्वक गुरुदेवों के साथ मंगलमय मिलन, और कल उनका सायंकाल को विहार जम्मू की ओर हो गए। तो हम श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर गाथा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की बिंदु से सिंधु बनने की यात्रा, बीज से वट वृक्ष बनने की यात्रा, भीतर के भगवान को एक्सप्लोर करने की यात्रा। तो श्रवण कर रहे हैं प्रभु का मंगलमय वर्षावास। अभी प्रभु वैशाली की ओर बढ़ने जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि इधर गौशाला जो आज तक प्रभु के साथ साथ चल रहा था, प्रभु के दूसरे साधना के वर्ष के समय मिला था, मगर अभी इतने कष्ट आ रहे हैं, प्रभु छुड़वाते भी नहीं है, उसको अपनी गलती का तो एहसास नहीं, मगर वो यही कह रहा है कि मैं तो पहले अच्छा था, मैं तो अकेला घूमकर अपना गुजारा कर लूँगा, मगर मैं प्रभु के साथ अब नहीं रहूँगा। प्रभु को मानो रेजिग्नेशन, रिज़ाइन दे दिया कि प्रभु मैं आपको छोड़ करके अलग विहार करूँ। सिद्धार्थ बोला जैसे तेरे को ठीक लगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो वहाँ से विहार कर देता है। कूपिका सन्निवेश में ऑलरेडी जहाँ रुके हुए थे वो अलग रास्ता ले लेता है और प्रभु वैशाली की ओर अपने कदमों को बड़ी धैर्य, बड़ी गंभीरता के साथ बढ़ाते चले जाते। और वहाँ पर एक कर्म करशाला है। कर्म करशाला का मतलब जहाँ काम करने वाले अपनी आजीविका कमाने के लिए कार्य जहाँ पर उन्हें मिलता है, ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा स्थान है, मार्केट यार्ड है उनका, कि जहाँ पर वो आते हैं, अपना सामान इत्यादि भी रख देते हैं, एक कॉमन स्थान है और उसके कई सारे मालिक है। और प्रभु चलते चलते उस कर्मकरशाला में आज्ञा लेकर के एक किनारे पर अपनी ध्यान साधना में निमग्न खो जाते, डूब जाते। और इधर गौशाला जो प्रभु तो वैशाली की ओर बढ़े हैं, वो जंगलों की ओर चल पड़ा। और रात का समय हो गया है, मगर अभी तक कोई फाइनल लोकेशन, डेस्टिनेशन, कोई शेल्टर, कोई रात को रुकने का ठिकाना नहीं मिल रहा। और जंगल में कुछ रास्ते ऐसे भी रहते जहाँ पर चोरों का आतंक होता, ऐसा खाली एरिया ना जहाँ पर पब्लिक कुछ टाइम के बाद मूवमेंट रखती और ना ही वहाँ पर कोई आता जाता। और चोर भी वृक्षों पर छुप करके अपने शिकार की तलाश में कि कभी कोई पथिक निकले, क्योंकि अंधेरा पड़ जाता है तो अपनी गठड़ी में कुछ सामान होता उन्हीं को लूट करके अपना गुजारा करते। और जब गौशाला उधर से निकल रहा है, तन बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं है, और उन चोरों ने वृक्ष के ऊपर बैठे क्या देखा कि कोई आ रहा। ध्यान से देखा, पूर्णिमा की रात होगी, कुछ दिखा कि इसके पास तो ना कपड़े है, ना इसके पास कोई गठड़ी है, ना इसके पास कोई ज्वेलरी पहनी हुई है। अब इसके पल्ले तो कुछ है नहीं, मगर व्यक्ति सोचता है ना, चलो थोड़ा एंजॉय, एंटरटेनमेंट कर लेते। अब एंटरटेनमेंट के तरीके से वो नीचे उतरे और गौशाले को पकड़ लिया और कहने लगे ये पागल है, देखो नंगा घूम रहा है, ये पिशाच है, ये तो भूतों की तरह घूम रहा है। अब उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके कंधे पे बिठाते हैं, कभी दूसरे को पकड़ा देते हैं, कभी तीसरे को उछाल करके दे देते हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं। अब वो सोचता है जब भगवान के साथ था ना, तो कोई ना कोई जब भगवान को बांधता था, पकड़ता था, तो भगवान को छुड़ाते थे तो मेरे को भी मुक्ति मिल जाती थी। मगर आज मुझे छुड़ाने वाला, आज यहाँ पे छुड़ाने वाला कोई नहीं। तो जैसे कैसे वहाँ से बचता है और बच करके वहाँ से भाग जाता। अब मन को लगता है कि आज प्रभु होते तो मैं जल्दी बच जाता, मेरे को इतना हैरान परेशान ना होना पड़ता। गलती का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि नमक आटे का भाव का पता चलता है जब खुद कमाना पड़ता है। अब जैसे ही वो निकला है, अब सोचने लगा कि बस हो गई मेरी, तो मैं तो भगवान के पास ही जाऊंगा, भगवान के चरणों में ही रहूंगा। अब खोज करने लग पड़ा, प्रभु तो कहाँ पहुँच चुके हैं? वैशाली में। और ये अभी वनों में भटकेगा और भटकते भटकते कई स्थानों पर इसके साथ इसी प्रकार होगा। और एक स्थान जहाँ वैशाली में भगवान ध्यान में खड़े हैं, और जैसे ही सुबह हुई
भगवान का ऐसा अतिशय, ऐसी पुण्यवाणी। बहुत से लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि भगवान ने ऐसे कौन से कर्म किए जब उनकी ज़िंदगी में इतने कष्ट आ गए। तो ध्यान देना होगा, जन्मों जन्मों के कर्म है। एक चक्रवर्ती भी कितने युद्ध लड़ता है, एक वासुदेव भी कितने युद्ध लड़ता है, और कितने त्रयंचों के, नारिकियों के वो वैरानुबंधी कर्म कितने बंधे होंगे। मगर वो सारे जब तक नलीफाई नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, तब तक मोक्ष आत्मा का नहीं होगा। तो प्रभु बढ़ रहे हैं, और इतना भी याद रखना है कि प्रभु जब तक उन आठों कर्मों से युक्त हैं, तो वेदनीय कर्म जो आसाता देगा, जो कष्ट देगा, उस कष्ट को तो सहना पड़ेगा। और प्रभु तो वैशाली उस नगरी में ध्यानरत है, और उधर से प्रभु के अतिशय से वो कुंभशाला, वो मार्केट यार्ड, और जिस प्लेस पे प्रभु ध्यान कर रहे हैं, उस व्यक्ति का 6 महीने से बुखार ही नहीं ठीक हो रहा था, इतना अस्वस्थ था। मगर ऐसा अतिशय कि वो स्वस्थ भी हो गया, और अगली ही सुबह अपने हथौड़े इत्यादि, अपने औजार लेने के लिए अपनी उस जगह पे आता। जैसे ही वहाँ पर पहुँचा और देखा, कहने लगा ये तो अपशकुन हो गया। क्या हो गया? अपशकुन हो गया। अब तो पता नहीं मेरा काम चलेगा या नहीं चला। मगर उस मूर्ख को यह नहीं पता कि तो ठीक किनके अतिशय से हुआ है। निमित्त भी तो अपना योगदान देते हैं। भले उपादान सबसे ज़्यादा सॉलिड है, मगर निमित्त भी तो कोई ना कोई अपना रोल अदा करते ही है। तो प्रभु के अतिशय से वो ठीक भी हो गया और पहुंच भी गया, मगर वो उन्हीं को ख़त्म करने की सोचता है कि पहले तो हथौड़ा उठा करके मैं इसी का सिर फोड़ूंगा। और जैसे ही भागा आता है प्रभु के ऊपर हथौड़े से प्रहार करने को है, तो अवधि के उपयोग से इंद्र महाराज को भी चिंता है ना कि प्रभु को 12.5 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं होगा, और उनका यह साधना काल बहुत ही उपसर्ग प्रचुर रहेगा, जिसमें कष्ट बहुत आएंगे। तो बार बार ध्यान जाता रहता है, बार बार प्रभु की लोकेशन सर्च करके देख लेते हैं कि प्रभु यहाँ पर अच्छा ये होने जा रहा है, तो एकदम वहाँ पर आकर उसको रोकते हैं। आवश्यक चूर्णी में तो ऐसा भी आता है कि उसको ख़त्म कर देते। तो मीन्स उस उपसर्ग को उस शक्रेंद्र ने दूर कर दिया। अब प्रभु का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रभु नहीं कह रहे कि तुम उसको कुछ कहो, तुम उसको कुछ डांटो। वो अपना कर्म कर रहा है और प्रभु अपना कर्म कर रहे। और इस प्रकार चलते चलते प्रभु का आगे विहार होता है। तो क्या कहा? प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सब। शाली शीर्षक एक गाँव, कठपुतना से कष्ट मिले, उससे कष्ट मिले, उससे बर्फीले झंझावात व वृष्टि से ना प्रभु हिले, प्रभु न वहाँ हिले। विशिष्ट अवधि ज्ञान के, विशिष्ट अवधि ज्योति जग जाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा। विशिष्ट अवधि ज्ञान की उपलब्धि आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पा। तो प्रभु वैशाली से विहार कर देते हैं।
प्रभु देख रहे हैं बार बार मेरे को कोई ना कोई बचाने के लिए आ जाता है। अब बचाने वाला अपना पुण्य बांध रहा है, बचाने वाला अपना पुण्य बांध रहा है। दया, अनुकंपा, सत्व, प्राणी, भूत की यदि कोई दया पालता है तो वो पुण्य बांध रहा है। मगर यदि शक्रेंद्र महाराज ने दूसरे को कष्ट भी दिया है तो पुण्य के साथ साथ कहीं पाप का भी बंध हुआ होगा। मगर जो साधु है, जो वीतराग धर्म है, वीतराग धर्म तो एकांत रूप से निर्जरा का धर्म है। किसका धर्म? और निर्जरा करते करते, कर्म काटते काटते उत्तम भावों के कारण विशिष्ट पुण्य की उपलब्धि भी हो जाती। मगर वो पुण्य आत्मा को दुनिया की दलदल में, मोह में, वासना में, कंफर्ट में फंसाने वाला नहीं होता। तो प्रभु बढ़ते बढ़ते ग्रामाक सन्निवेश में आए और ग्रामाक सन्निवेश में विभेलक नाम के उद्यान में विराजते। और वहाँ विभेलक नाम का यक्ष है जो प्रभु को कायत सरग में खड़े होकर के उनकी साधना के प्रति नतमस्तक हो जाता है। अरे अन्य लोग आते हैं चमत्कारों से दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं, मगर ये तो किसी को कुछ कहते नहीं, आत्म भावों में लीन रहते हैं। उनका सादगी पूर्ण जीवन उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और प्रभु वहाँ से विहार करते करते जहाँ कठपुतना का उपसर्ग आएगा, ऐसे शाली शीर्षक ग्राम, गांव का नाम क्या है? शाली शीर्षक ग्राम। और वहाँ पर प्रभु उद्यान में विराजमान हुए। साधना का सरग हो सकता है प्रभु को पता भी हो मेरे पर ये कष्ट आना है, क्योंकि प्रभु के पास जन्म जात कितने ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। 11 अंगों का ज्ञान तो उन्हें ऑलरेडी ही है। मति श्रुत तो ऑलरेडी है उनके पास। उनको कोई ग्रंथ बुक उठा करके रीड करने की तो ज़रूरत ऑलरेडी कहाँ पे फीड है? ऑलरेडी उनके पास ज्ञान है। वो ज्ञान के पन्ने पलटने नहीं पड़ते, वो तो सामने ही आ जाते। और प्रभु उस कठपुतना के उपसर्ग के बाद विशिष्ट उपलब्धि के और धारक बन जाएंगे। और प्रभु उस शाली शीर्षक गांव में उद्यान में आकर के जैसे ही ध्यानरत हुए और वहाँ पर कठपुतना नाम की व्यंतरी, व्यंतर जो अंतर में, अंतर का मतलब खाली जगह भी होता है, कई मकान खाली छोड़ जाते हैं, कोई उद्यान, कोई बगीचे खाली हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये व्यंतर देव अपना निवास बना लेते। तो वहाँ पर कठपुतना नाम की व्यंतरी है और वो कभी त्रिपृष्ठ के भव में इनकी महारानी थी। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ ना कुछ कष्ट पहुंचाया होगा, कोई ना कोई वैर का, प्रतिशोध का अंगारा था, वही आज भड़कने जा रहा है। और जैसे ही प्रभु को देखती है तो उसे आवेश आ जाता है। पास आती है तो उनका तेज नहीं सह पाती, मगर उसने फिर तापसी का रूप बनाया। तापसी जैसे वृक्षों की छाल के जिसके वस्त्र है, और अपने बाल जैसे सन्यासिनों के बड़े बड़े बाल हैं, जटाओं के साथ है, और उड़ कर के प्रभु के कंधे पर आकर बैठ गई। और प्रभु के कंधे पर आकर बैठी है और ज़ोर ज़ोर से, माघ का महीना, ऑलरेडी सर्दी बहुत है और वायु की विकुर्वणा की है, अति शीत लहर, हवाओं के ठंडे ठंडे झोंके आ रहे। जब सर्दियाँ होती है संत विहार करते, नंगे पाँव होते हैं, लोग गाड़ी में हीटर सेकते भी आ रहे हैं और मूंगफली भी खाते आ रहे हैं, गच्चक खाते आ रहे हैं, कोट भी पहना है, शूज़ भी पहने हैं, ग्लव्स भी पहने हैं, हैट भी पहना है, फिर भी जब बाहर निकलते हैं क्या बोलते हैं? बहुत सर्दी, बहुत सर्दी। मगर जब संतों को नंगे पाँव देखते हैं तो सहज ही जुबान से क्या निकलता है? धन्य है इनका जीवन। कहाँ तो कर्म काटने चाहिए थे उनकी अनुमोदना करके, मगर वो कर्म बांध रही।
यही तो अज्ञानता है जीव की। सन्मार्ग पर बढ़ने वालों को भी वो क्या करते हैं, चेक करते। सन्मार्ग पर बढ़ने वालों की भी निंदा आशातना कर लेते। और जैसे ही प्रभु अति शीत लहर में भी बिल्कुल मेरू की तरह अडोल निष्कंप खड़े हैं, और उसने उस माहौल को और भी ज़्यादा अति शीत कर दिया। सपोज सर्दियों के दिन हो और कोई आपके एसी भी ऑन करके रख दे, बोलेगा भाई मैंने तो हीटर बोला था, तूने क्या ऑन कर दिया, मारेगा क्या सर्दी में। मगर उसने अति शीत लहर चला दी और अपनी जटाओं से मानो अति शीतल जल की वर्षा, वर्षा ही वर्षा, क्योंकि देवी है, व्यंतरी देवी है, रिद्धि संपन्न है, तो सारा एटमॉस्फेयर, सारा उद्यान बारिश के मौसम जैसा भीग रहा है। प्रभु के ऊपर पानी ही पानी, पानी ही पानी, ठंडी बौछार हो रही, हवाएं भी ठंडी ठंडी चल रही। सामान्य व्यक्ति हो तो उसी टाइम ही काल धर्म को प्राप्त हो जाए, मगर प्रभु आत्म रमण करने वाले, वज्र ऋषभ नाराज के संघनन को धारण करने वाले, और प्रभु शांत रहे। जब देखा कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये कुछ भी अपने चेहरे पे शिकन माथे पर आने नहीं दे रहे, तो सोच में पड़ गई। उसने और अपने उस उपसर्ग में तीव्रता, कष्ट देने की पोटेंसी और तेज कर दी। मगर प्रभु ठंड तो बहुत लग रही, वेदना तो बहुत हो रही, अनुभव करता तो आत्मा है, देह तो माध्यम है। अब अनुभव तो आ रहा है, मगर प्रभु शांत 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 कर्म कर रहे। और वो समय भी आया जब प्रभु की समता के कारण उन्हें विशिष्ट अवधि ज्ञान, लोक अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। लोक अवधि का मतलब अभी तक तो प्रभु जन्म से ही देवलोकों तक सब कुछ जानते थे, 11 अंग के ज्ञाता थे। मगर अब प्रभु इस संपूर्ण लोक को जानने और देखने लग पड़े। जितने भी रूपी सूक्ष्म पदार्थ है, उन समस्त रूपी पदार्थों को डायरेक्ट आत्मा से जानने की उनमें कैपेसिटी पैदा हो गई। अब जैसे ही जागृत हुई तो उनका अतिशय ऐसा जागा कि अब वो कठपुतली अपने उपसर्ग को समेटने लग पड़ी। देखा कि ये तो हारने वाले नहीं, मगर मेरी बस हो गई। और जब उसने उनके चरणों में नमन किया, मगर प्रभु तो सहज थे, ना किसी को आशीष और ना किसी को शाप। और प्रभु शांत रहे और यह उपसर्ग टल गया। प्रभु वहाँ से विहार कर देते। विहार करते करते भद्रिका ही नगरी है। जब पहला चौमासा हमने सुना था वो भी भद्रिका नगरी का था। इस बार वाला भी जो छठा चौमासा वर्षावास आ रहा है वो भी भद्रिका नगरी में। और भद्रिका नगरी में गौशाला, वो जो 6 महीने प्रभु से अलग रहा है, ढूंढते ढूंढते प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। और जब पहुंचेगा आकर के पश्चाताप भी करेगा, गिड़गिड़ाएगा भी, गलती हो गई, आपसे जुदा होके बड़े कष्ट पाए, अब मैं आपका साथ कभी भी छोड़ूंगा नहीं। अब ध्यान देना, जो दुनिया में स्वार्थी लोग होते हैं, जब तक स्वार्थ सदता जाता है तब तक आपका पल्ला पकड़े रहते, मगर जैसे ही वो स्वार्थ निकलना बंद हो जाए या खुद वो व्यक्ति कैपेबल खुद को महसूस करने लग जाए, तो आपको छोड़ करके किसी दूसरे आश्रय की खोज या खुद इंडिपेंडेंट होने लग जाता है। मगर प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। वो शरण में आया है, भावना रख रहा है, पुनः एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अंग देश का नगर भागलपुर से लगभग 8 मील की दूरी पे भद्रिका नगर, जो इतिहासकारों ने इसको लोकेट किया है, तो वो नगर। और भद्रिका नगरी में प्रभु ने 4 महीने की पुनः तपस्या की। कितने महीने की? लगातार 4 महीने निर्जल तपस्या। अब सपोज कोई कह भी दे कि एक जगह पे दोबारा चतुर्मास, तो भगवान ने कौन सा वहाँ से कुछ लिया? ना पानी लिया, ना भोजन लिया, न आहार और ना पानी, अपनी ही साधना में मस्त रहते।
और चौमासी का पारणा भद्रिका नगरी से बाहर गांव की ओर बढ़ कर के प्रभु ने किया और फिर वहाँ से मगध की ओर प्रभु बढ़ने लग जाते। मगध की ओर बढ़ते हुए नगर, उपनगर, गांव, सन्निवेश, बस्तियां, वहाँ पर 8 महीने का उनका जो शिष्य काल हम बोल देते हैं, एक चौमासा और उसके बाद शिष्य काल, वो सारे का सारा ये फर्स्ट चांस था निरुपसर्ग रहा। कोई उपसर्ग, कोई कष्ट, कोई वेदना, किसी भी प्रकार के आताताई के द्वारा कोई भी प्रहार इत्यादि प्रभु के ऊपर नहीं हुआ। और इसके बाद प्रभु का जो 7वां चौमासा है वो आलम्भिया नगरी में आता है। प्रभु वीर के पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। छठा चौमासा भद्रिका नगरी, वीर प्रभु भगवान, वीर प्रभु भगवान, वीर किया 4 महीने निर्जल तप, मुक्ति का ले अरमान, मुक्ति का ले अरमान, मुक्ति का। फिर पारने की बेला, ओ फिर पारने की, नगर से बाहर आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। मगध के नगर व उपनगरों में किया प्रभु विचरण, किया प्रभु विचरण, किया। ये 8 महीने कष्ट रहित आलम्भिया पड़े चरण, आलम्भिया पड़े चरण, आलम्भिया। सप्तम चौमासे में, सप्तम चौमासे में चौमासी तपस्या आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पाएंगे पावन। कुंडाक सन्निवेश फिर प्रभु मर्दनपुर आए, प्रभु भरदनपुर आए। भरधन के सन्निवेश से बहु साल गाँव आए, बहु साल गाँव आए, बहु साल। शालार्याभ्यन्तरिशालवन में, शालार्याभ्यन्तरिशालवन में कष्ट दे जाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा गे पावन। शालार्याभ्यन्तरिशालवन में शरण भी पाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन। प्रभु एक जगह पर ठहरे नहीं,
क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पर पुद्गल की स्पर्शना करनी है, जहाँ जहाँ पर कर्म कटना है, मानो प्रकृति उन्हें वहाँ वहाँ ही खींच करके ले जा रहे। और मगध के नगरों में, उपनगरों में, चैत्यों में, खंडहरों में, शमशानों में साधना करते करते प्रभु चलते जा रहे और 8 महीने कोई कष्ट नहीं। मगर जब आलम्भिया नगरी में प्रभु का पादार्पण हुआ, प्रभु ने देखा वर्षावास, वर्षा काल प्रारंभ हो रहा है, जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी और जीवों की उत्पत्ति से विहार यात्रा कहीं ना कहीं सदोष हो सकती है। इसलिए प्रभु ने एक ही स्थान पर ठहरना उपयुक्त योग्य समझा और प्रभु का 7वां चौमासा आलम्भिया नगरी में संपन्न हुआ। और उस चतुर्मास में प्रभु ने क्या तप किया? चौमासी, पुनः 4 महीने लगातार निर्जल उपवास। चौमासी तपस्या तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ना बिल्कुल चुबिहार कर लिया होता किसी ने, मेरा आज चुबिहार है, कल चुबिहार है। मगर कितनी शक्ति लगती होगी, कितनी उनकी साधना में प्रगति भी होती होगी। और वो जानते हैं जितना मैं कष्ट सहूँगा उतने मेरी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा, उतनी मेरी आत्मा निश्चय नए की दृष्टि से निश्चय स्वरूप की ओर आगे बढ़ पाएगी। अब प्रभु वहाँ पर चौमासा करके नगरी के बाहर पधारते, वहाँ पारणा करते। पारणा कहाँ पर हुआ मेंशन नहीं है, जहाँ जहाँ मेंशन है वहाँ वहाँ उन सौभाग्यशाली श्रावकों का नाम जरूर आएगा। और प्रभु चलते चलते कुंडाक सन्निवेश 8वां वर्ष साधना का प्रारंभ हो गया है, क्योंकि प्रभु की दीक्षा भी चौमासे के बाद की ही है, हेमंत ऋतु की आती है। तो उस बिहाफ से देखे तो 8वां वर्ष प्रभु का साधना का चौमासे के बाद ही तो स्टार्ट होगा ना। दीक्षा एनिवर्सरी बोल दें उसको, तो उसके साथ ही उनका 8वां वर्ष स्टार्ट हो गया। तो 8वां वर्ष जब आया तो कुंडाक सन्निवेश में, जहाँ वासुदेव का टेम्पल है, मंदिर है, वहाँ पर आकर के प्रभु एक किनारे, एक कोने में जाकर के अपनी ध्यान साधना में निमग्न हो जाते। और इधर गौशाला, उसको टिकाव कहाँ है? जिस दिन गौशाले का कोई इंसिडेंट ना है तो सोच पड़ जाती है, कुछ आया नहीं। तो गौशाला वासुदेव का वो मंदिर है, तो उसकी मूर्ति के बिल्कुल समीप जा कर के, मानो उसकी मूर्ति के साथ सिर के साथ सिर जोड़ करके, जो दुनिया के लिहाजे से बड़ा ही अभद्र लगता है। और लोग तो दूर से नमस्कार करते हैं, चरणों में उस मूर्ति को वंदन करते हैं। मगर उसकी इस अशिष्टता को जब पुजारी ने देखा तो गांव के लोगों को इकट्ठा करके ले आया। अरे देखो ये मूर्ख कैसा है, ये मूर्ति की अवज्ञा कर रहा है। ध्यान देना, मूर्ति को भले कोई व्यक्ति मूर्ति ही मानता है, स्थानकवासी परंपरा भले मूर्ति को मूर्ति मानती है, मगर मूर्ति के प्रति भी यदि वो वस्तु लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र हो तो उसके प्रति अभद्र व्यवहार करने का भी निषेध करती। अर्थात जहाँ पर लाखों लोगों की मान्यता भक्ति जुड़ी हुई, ऐसे स्थान पर जाकर के तुम वहाँ पर अशिष्टता शो करो तो वो तुम्हारे, देखा जाए जो गौशाले की हालत होगी, वो तुम्हारी भी अवज्ञा, अवमानना का कारण हो सकती। और अनुयोग द्वारा सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो ये स्थापना निक्षेप है। ये क्या है? स्थापना निक्षेप है। कभी वो स्थापना थोड़े टाइम की होती है, कभी वो स्थापना लंबे टाइम की होती। मगर हाँ, इतना ज़रूर है, उसके लिहाजे से तुम अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकते हो। मगर मूर्ति को यदि जड़ चीज़ है तो उसको जड़ रूप में स्वीकारा है, मगर चेतन को याद करने का उसे माध्यम भी तो स्वीकार किया है। इसलिए किसी भी स्थान की अवज्ञा करने का प्रभु ने किसी भी शास्त्र में संदेश नहीं दिया। तो यदि तुम किसी स्थान पर जाते हो और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के विपरीत काम करते हो तो तुम पनिशेबल अपराध ही कर रहे, और वरना तो तुम जाओ नहीं,
जा रहे हो तो किसी भी तरह से अभद्र व्यवहार करो नहीं। मगर उसको समझ नहीं आ रही, वो अपनी ओर से अपनी ही क्रियाओं में लगा हुआ। लोगों ने उसको खूब पीटा और कहने लगे तो पागल है, इसको तो अक्ल नहीं है। मगर किसी ने कहा ये तो भगवान महावीर स्वामी के साथ है, वो तो बहुत उत्तम आत्मा है, इसलिए तुम इसको बेचारे को छोड़ दो। इसी प्रकार चलते चलते प्रभु मद्दना सन्निवेश भी आता है, भद्दना, दो शब्द आते। हो सकता है मद्दना ही हो मगर ऊपर वाला वो मिस हो गया हो सकता है भद्दना हो और बीच वाला एक्स्ट्रा ऊपर जुड़ गया हो। एनीवेज मद्दना नगरी, और उस नगरी में प्रभु फिर किसी बलदेव के मंदिर में रुकते, और जब रुके हैं वहाँ भी सेम उसने अशिष्ट व्यवहार किया। जब अशिष्ट व्यवहार किया तो लोगों द्वारा उसको फिर पीटा गया, और फिर प्रभु वहाँ से विहार करके बहु साल गांव की ओर अपने कदमों को बढ़ाते। जब बहु साल गांव की ओर पहुँचे तो वहाँ साल वन नाम का उद्यान है, एक बगीचा है, और उस बाग में प्रभु ने आकर साधना में अपने आत्मा को नियोजित जोड़ लिया। और जोड़ा है तो इधर शालार्या नाम की एक व्यंतरी है। अब उसने जब देखा कि ये कौन आया है, देखूं तो सही। अब हो सकता है उनके प्रति उसके मन में कुछ गलत विचार आए हो, क्योंकि बहुत बार ये व्यंतर देवी देवता इंसानों के, मनुष्यों के भी शरीरों का शोषण कर देते। तो उन्होंने भी सोचा होगा शायद ये भी हमारे काम का हो। मगर प्रभु तो इन समस्त चीज़ों से बहुत निरपेक्ष थे, बहुत ऊपर उठे हुए। गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु बन के, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र दंध हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो शालार्या नाम की व्यंत्री ने प्रभु को कष्ट दिए, परीक्षा ली, और जब देखा ये तो बहुत निर्लेप, बहुत ही पावन, बहुत ही शुद्ध आत्म भावों वाली आत्मा है, तो उनके चरणों में नतमस्तक हो। तो प्रभु किसी देवी देवता का किसी तरह से अपनी साधना में सहयोग नहीं चाहते, तो प्रभु वहाँ से भी विहार कर देते। और विहार करते हुए प्रभु लोहारगला लोहारगला नाम की उस राजधानी में पधारे, और वहाँ पर जितशत्रु नाम का राजा है, और उसका अपने साथी पड़ोसी राजाओं के साथ युद्ध चलता ही रहता है, कोई ना कोई खटपट चलती रहती। क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिग्रह का विस्तार चाहता है तो उसे औरों के साथ झगड़ा भी करना पड़ता है, और जिसे अपने दुनिया के
किसी भी भौतिक वैभव का विस्तार नहीं चाहिए, तो उसके पास लड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं रहता है। तो वो लोग जो क्षत्रिय है, जिन्हें अपने राज्य की वृद्धि करनी है, वो हमेशा झगड़े पर, हमेशा संशयास्पद रहते। तो वहाँ पर उन्होंने सीमांत बाउंड्रीज वाली जो लोकेशंस है, वहाँ पर अपने गुप्तचर छोड़े हैं। प्रभु विहार करते हुए आ रहे, उन्होंने उनसे चेकिंग इंक्वायरी की, कौन हो आप? तो उन्होंने बोला भिक्षु। कौन हूँ मैं? भिक्षु। ये तो इनफ नहीं है, आप बताइए आपके माता पिता कौन है, किस शहर से आए हो, क्या काम धंधा करते हो? वो मौन रहे। जब मौन रहे तो बहुत ही अपमान पूर्वक उनको पकड़ करके राजा के सम्मुख लेकर के आते। और जब राजा के सम्मुख आए तो वहाँ पर क्या हुआ? बहु साल वन से लोहार गला में आए स्वामी, में आए स्वामी, में आए। जित शत्रु के सम्मुख चोर कहलाए प्रभु नामे, कहलाए प्रभु। उत्पल की विनय प्रभु को, उत्पल की विनय प्रभु को, हासन मान दिलाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन। और जैसे ही प्रभु को मानो जैसे गुप्तचर एक चोर पकड़ करके लाए हैं, दोनों को पकड़ करके राजा के उस राजसभा में लेकर के आए। और जैसे ही लेकर आ रहे हैं, वो भी गेट पर उनको लेकर आ रहे हैं। सोचो कभी प्रभु दाता बन करके, प्रभु किसी के द्वार पर याचक बन करके जाते, और आज प्रभु को कोई अपराधी बन समझ करके पकड़ करके ला रहा है। मगर प्रभु शांत है, मेरे कर्म कट रहे। और जैसे ही उस द्वार तक पहुँचे, और इधर उत्पल नाम का वो ज्योतिषी, जिसकी कभी बहनों ने, सोमा विजया ने भी तो प्रभु पर आए कष्ट को टलवाया था, और जिसने उस शूलपाणी यक्ष के मंदिर में उपसर्गों के बाद आए हुए 10 सपनों का सुबह आकर के फल सुनाया था। 9 का सुनाया था, 1 का तो प्रभु ने आंसर किया था। और जैसे ही उसने देखा, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा का साधु रह चुका था, आज वो परिव्राजक है। निमित्त इत्यादि विद्याओं का, ज्योतिष इत्यादि विद्याओं का सामने वाला क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्या करना कब अच्छा रहेगा, इन बातों को बिल्कुल ऐसे बताता है, चुटकी मारो हर आंसर तैयार। प्रभु को आते देखा तो जो राजा के बिल्कुल समीप बैठा है, राजा जित शत्रु जिसे सम्मान देता है, उत्पल जैसे ही प्रभु को आते हुए देखता है तो अपने आसन से खड़ा हो जाता है, प्रभु के समीप जाता है, 3 बार उन्हें वंदना नमस्कार करता है, कहता है ये तो लोकनाथ है, ये तो आने वाले तीर्थंकर भगवान है, वर्धमान स्वामी है। हे जित शत्रु राजा, ये अपराधी नहीं है, ये चोर नहीं है, ये तो हमारे पूजनीय, ये तो सिद्धार्थ राजा के नंदन है, और ये दुनिया को तारने वाले हैं, ये मौन वृत्ति में है, तुम इनके प्रति अपराध मत करो इनकी अवज्ञा करके। राजा जित शत्रु भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। और जब उनके चरणों में नतमस्तक हुए, और इस प्रकार प्रभु ने देखा मुझे जानने वाले, पहचानने वाले, मेरे कष्टों को टालने वाले दुनिया में बहुत लोग होते जा रहे। अब मुझे तो कर्म काटने हैं, मुझे लोगों से कोई लेना देना है, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। तो प्रभु उस लोहारगरा राजधानी से पुरिमताल की ओर पधारते, और वहाँ नगर के बाहर शकटमुख उद्यान में ध्यान साधना की। और पुरिमताल से प्रभु उरनाक, उरनाक से गोभूमि, और गोभूमि के बाद राजगृह में चौमासा करते। क्या क्या घटनाएं बीच में आती है तो उसको फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। गुरुदेव कृपा कर रहे थे, अक्षय तृतीया आ रही है, तो भगवान आदिनाथ जी का 3 दिन में कुछ हो सके तो
तो गुरुदेव की कृपा है, पूरी कृपा है। तो अभी कुछ प्रिपेयर नहीं है, मगर उसकी वो भावना है। यदि वो सुनना आपकी भावना में है, मेन्यू में है, ऑप्शन में है कि हमें भगवान आदिनाथ जी के बारे में भी जानना है, तो कल से 3 दिन में भगवान आदिनाथ के पूरा भव और प्रभु की साधना का वर्णन वो रखेंगे। और ये कंप्लीट होकर के अक्षय तृतीया के बाद दोबारा से हम इसी टॉपिक को ज्वाइन करेंगे। तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।